हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हो सब बच्चों को? नमस्कार। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो फटाफट से बताती हूँ। सो इन चेकलिस्ट को, इन पॉइंट्स को जो है ज़रूर नोट करके रखना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको इनकी तैयारी करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एसक्यूएल से, और 100% जो कि आपको हर बार पीवाईक्यूज के अंदर देखने को मिलता है प्रश्न, क्वेश्चन, वो है कुछ यहाँ से। तो देखिए, अगर आप बात करते हो एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल के अंदर से सबसे पहले डीबीएमएस का पोर्शन उठाते हैं। डीबीएमएस के अंदर से आपको सारी की सारी जो कीज है उनकी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। इवन आपको प्राइमरी की और कैंडिडेट की और फॉरेन की पता होनी चाहिए। दो तीन टेबल में से जो भी आपके पास में दे रखी है वहां से कौन कौन सी की है। आपके पास कार्डिनैलिटी और डिग्री का क्वेश्चन गारंटेड 100% आता है। आपके पास में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि होता है बिल्कुल किससे? क्रिएशन से, और वो है किसकी? टेबल की। डिस्टिंक्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्टर से आपको क्वेश्चन आएगा, एक ज्वाइन से आपको क्वेश्चन आएगा, ज्वाइन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आएगा, और एक आपको थ्योरी टाइप, यानी कि जिसमें आपको कुछ लिखने को बोले तो डिफरेंस हो सकता है इक्वी और नेचुरल के बीच में, या फिर आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ शॉर्ट लिखने को बोला जा सकता है। तो कुछ लिखने में आपको आएगा चीज़ जिसको आपको प्रैक्टिकली बताना होगा, और एक आपको प्रैक्टिकल जिसमें कि आपको आउटपुट या फिर वो क्वेरी आपको लिख करके बतानी होगी। यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस की बात करोगे तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकेला भी और अलोंग विद ग्रुप बाय भी। 1 से 2 क्वेश्चन आपको आने के आसार हैं। किससे? ग्रुप बाय के अंदर से। एग्रीगेट अकेला भी आएगा आपके पास में, ठीक है। सो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर एक चीज याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर आपको ईयर वाइज चीजें देखनी होंगी। एग्रीगेट फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आने के आसार हैं यहाँ से। और एक चीज और यहाँ पर कि मैक्सिमम और मिनिमम से आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं जैसे एज वाइज, कि सबसे छोटा बच्चा बता दो, सबसे बड़ा बच्चा बता दो, कुछ इस तरीके के आप प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो ऐसे में मैक्सिमम मिनिमम वाले जो फंक्शन है वो अपने आप में बड़े ही एक वो हो जाते हैं कि अरे कैसे करेंगे इसको। तो इसकी जो चीज़ है ना, वो प्रैक्टिस के थ्रू है जो दूर होगी, मतलब जो कन्फ्यूजन कह रही हूँ। अब बात करेंगे अगर ऑर्डर बाय की, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा ही आता है ऑर्डर बाय से। अपडेट से आपको एक प्रश्न आता है, फैच ऑल, फैच मैनी, फैच वन। इन तीनों के बीच में आप अंतर ज़रूर कर लेना। मैंने चैनल के ऊपर इसका एक 1 शॉट डाल रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके थ्रू आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक 1 घंटे के करीब का, 1 घंटा भी, आई थिंक 45 मिनट्स के करीब का होगा, तो आप ज़रूर उसको देख लेना। अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब 80 to 90% चांसेस हैं। जैसे कि आपके पास में शो कमांड हो गया, यूज़ कमांड हो गया, DESC वगैरह, लाइक, नल, है ना, बिटवीन, इंसर्ट, ये सारे आप करके जाना, ठीक है, क्योंकि ये भी यूजुअली एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं स्टैक की। स्टैक के अंदर 3 नंबर का प्रोग्राम्स गारंटेड आएगा। अब 2 नंबर का इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अंडर फ्लो ओवरफ्लो के बीच में अंतर, पुश पॉप के बीच में अंतर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक पूछ लिया, डेफिनेशन ऑफ स्टैक पूछ लिया, एडवांटेज पूछ लिया, डिसएडवांटेज पूछ लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ है जो यहाँ पर करके जानी होगी किसके अंदर? स्टैक के अंदर। बट 3 नंबर का प्रोग्राम जिसमें आपको पुश और पॉप के दोनों मेथड्स पता होने चाहिए, और ये अपने आप में 3 नंबर फ्री के हैं, क्योंकि हर दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा स्टैक का जैसे पहला हुआ है। बात करी जाए किंग यानी कि नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग में आपको 4 नंबर, देखिए टोटल 10 नंबर है। 10 में से आपको 4 नंबर का क्या आ गया? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट होता है। फिर आपको 1 नंबर का यहाँ पर फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको टोपोलॉजी के बीच में कुछ डिफरेंस वगैरह पूछ ले, कि जैसे स्टार और बस के बीच में अंतर बता दो, एडवांटेज बता दो स्टार के, डिसएडवांटेज बस के बता दो, ट्री के बता दो। तो यानी कि आपको सारा मेथड जो टोपोलॉजी का ना, वो प्रॉपर तैयार करके जाना है। आपको स्विचिंग टेक्निक, ये तो हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है। स्विचिंग टेक्निक आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है। वेब साइट वाला जो चैप्टर है, कि जिसमें वेब ब्राउज़र, वेब साइट, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, ठीक है, और स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, ये तो आईपी वालों के लिए भी खैर इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला चैप्टर आपको ज़रूर 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 करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो आप अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर इनपुट कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम से पहले इनको अच्छे से नहीं, इनको बहुत अच्छे से देख करके जाना है। इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ यही मैटर देख करके जाना है, आपको पढ़ना खैर पूरा है। मैंने 8 घंटे का आपको जो है डिटेल वर्जन दे दिया है, रिवीजन दे दिया है, एंड किसका? कंप्यूटर साइंस का, और आईपी का 4 घंटे का है, ठीक है। तो उससे बेटर और क्या मांग सकते हो, कि आपको जल्दी से बहुत अच्छे से सारी वीडियोस, आपको टाइम सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आप 8 आवर्स के अंदर अपना डिटेल में रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं, बस आप में वो दम है जो होना चाहिए।
ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट्स के जब क्वेश्चन करेंगे तो उनको ध्यान में रखना, ठीक है। और वैसे हमारा लाइव चल ही रहा है इस चैनल के ऊपर, और भी अगर कोई चीज़ होगी या डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चलिए फिर हम बाय, मिलते हैं आपको, ठीक है, अगले किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, है ना।